ऊष्मागतिकी का शून्यवें नियम किसे कहते हैं? देखिए ये नियम हमें ताप की अवधारणा के बारे में बताता है कि ताप क्या होता है। ठीक है, तो इससे समझने के लिए हम पहले दो वस्तुएं लेते हैं, वस्तुएं ए तथा बी। मानो कोई वस्तु ए है हमारी, उस वस्तु सी के साथ तापीय साम्य में है, मतलब वस्तु ए जो है और सी है, इन दोनों के ताप एक समान है। और वस्तु बी है, ये भी सी के साथ तापीय साम्य में है, मतलब बी और सी के ताप एक समान है। तो हम ये कह सकते हैं ए और बी दोनों ही वस्तु सी के साथ तापीय साम्य में है, यानी कि ए का ताप और बी का ताप समान है और बी का ताप और सी का ताप समान है। तो ये नियम बताता है कि ए और बी इन दोनों के ताप भी एक समान ही होंगे, मतलब जितना ताप ए का होगा उतना ही ताप बी का होगा। चूंकि ये वस्तुएं अलग अलग सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ये वस्तुएं आपस बी में भी क्या होगी, तापीय साम्य में होगी। ये वस्तु ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बताता है हमें? देखिए ये नियम बताता है कि किसी भी गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो बाह्य कार्य करने में खर्च होती है, और बची हुई ऊष्मा की मात्रा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है, ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। या इस नियम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, दी गई ऊष्मा की मात्रा और माइनस उसके द्वारा किया गया कार्य। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है हमारा। ठीक है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या बताता है हमें? देखिए इस नियम के दो कथन है, एक तो केल्विन प्लांक द्वारा जो दिया गया था और दूसरा कथन दिया गया था क्लासिस द्वारा। केल्विन प्लांक ने बताया था कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब ऊष्मा को कार्य में कैसे परिवर्तित करते हैं? देखिए जैसे भाप है, हमारी भाप इंजन था हमारा, ये क्या करता था, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता था। भाप इंजन में क्या होता, कोयले से भाप बनाई जाती थी और वो भाप क्या करती थी, हमारी कार्य करती थी, पहियों को घुमाती थी। ठीक है, तो इसने बताया था कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ऊष्मा जो होती है हमारी बाह्य वातावरण में खर्च हो जाती है। ठीक है, अब क्लासियस कथन क्या कहता है? क्लासियस कथन ये कहता है कि बिना किसी बाह्य स्रोत के ऊष्मा को ठंडी वस्तु से लेकर गर्म वस्तु को नहीं दिया जा सकता। जैसे हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज का कार्य क्या होता है? फ्रिज जो होता है अंदर से ऊष्मा को लेता है और बाहर बाह्य वातावरण में डाल देता है, मगर उसके लिए बाह्य स्रोत चाहिए होता है, और बाह्य स्रोत क्या होता है हमारा? बिजली। तो ये बताया था इस क्लासेस ने कि बिना किसी बाह्य स्रोत के ऊष्मा को ठंडी वस्तु से लेकर गर्म वस्तु तक नहीं दे सकते हम। ठीक है, बाह्य स्रोत जरूर चाहिए इसमें।